हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे सब। और जैसे कि अपन अपने टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति। और पिछली क्लास में अपन ने ये त्रिकोणमिति के माप कोणों के बारे में अध्ययन किया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और ये जो फॉर्मूले बने हैं वो कैसे बने हैं और लाल का जो है वो कैसे काम में आता है, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज अपन जो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऑफ सर्टेन डिग्री, कुछ अंशों के त्रिकोणमितीय मान। मतलब जो अपने अंश होते हैं, मतलब एक क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें अपन जो है 4 पार्ट करते हैं, तो चारों भाग जो होते हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सभी 90 डिग्री के बनते हैं, तो 90 डिग्री के हो गए। और सब में क्या बनेंगे? कॉमन रहेंगे ना। जब 90 डिग्री के डिवाइड करेंगे तो उनमें कॉमन एंगल क्या रहेंगे? 0, 30, 45, ठीक है, 60 और ये 90 डिग्री। तो ये जो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों के, ये जो पांचों कोण हैं इनको क्या मान रहे हैं? अंश मान रहे। तो कुछ अंशों के त्रिकोणमितीय मान, तो इनके मान क्या होंगे? ठीक है, इन कोणों पे साइन, कोस और टेन, कोसेक, सेक और कॉट के मान क्या होंगे? वो जो टेबल बनती है वो अपन इसमें आज सीखेंगे इस क्लास में। तो जब अपन एक सर्कल का डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है, कितने भाग हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4 भाग हो रहे हैं। तो अपन इसकी ये जो टेबल बनती है, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने टेबल का जो बेसिक मॉडल है वो तैयार कर लिया है। ये अनुपात कहलाते हैं, रेशियो यानी अनुपात। अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। ये अपने पास 6 अनुपात हैं। और ये एंगल कितने हैं? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, 5 एंगल है अपने पास। तो ये टेबल बनती कैसे है? सबको या तो आप ये तरीका याद कर लो या फिर इसको पूरी टेबल को याद कर लो। तो दोनों में से अच्छा आपका एक ही चीज़ है, इस तरीके को ही आप समझ लो और याद कर लो कि ये कैसे होता है। तो इसमें 4 स्टेप होती है। कितनी? 4 स्टेप होती है इसमें, 4 स्टेप होती है। स्टेप 4 होती है, ठीक है। 4 स्टेप कौन कौन सी है? फर्स्ट पहले जो स्टेप है वो कहती है कि भाई अपने को क्या करना है? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, क्योंकि एंगल 5 है तो 5 संख्या आएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, तो हो गए 5 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कहती है कि भाई जब अपन सर्कल का 4 डिवाइडेशन कर रहे हैं, जब ये जो सर्कल है इसका 4 डिवाइडेशन कर रहे हैं, उसके बाद में ये कोण कॉमन इसलिए प्राप्त हो रहे हैं, तो अपन भी क्या करेंगे? इनके सब में सेकंड स्टेप कहती है कि इन सब में 4 का भाग दे दो। क्या कर दो? डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। सेकंड स्टेप कहती है 4 का भाग लगा दो, ठीक है। 4 का भाग लगा दो, सेकंड स्टेप कहती है। फिर थर्ड स्टेप कह रही है कि इन ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है? अपने भिन्न में आई है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो जो कट रहा है ना उसको काट दो
तो क्या कट रहा है, क्या इसमें कट रहा है, क्या इसका मान आएगा 0। तो तीसरी स्टेप कर रही है कटता है तो काट दो, ठीक है। जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। तो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसका मान क्या आएगा 0, इसका मान क्या आएगा 1/4 ही आएगा। इसका मान क्या आएगा, ये कट रहा है देखो 2 के पहाड़े से, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू क्या आएगी 1/2। और इसकी वैल्यू ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, 3/4। अब इनका ये कट रहा है ना, ये पूरा कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/1, ठीक है। यहाँ भी 0/4 कर लो, या फिर मतलब ये इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, ठीक है 0/4। तो अब आखिरी स्टेप कहती है, चौथी स्टेप कहती है सभी संख्या के क्या लगा दो, रूट कर लगा दो, क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो सभी संख्या के रूट लगा दो। तो जो वैल्यू आई है अपने उसके क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है, अंडर रूट लगा देंगे, ओके। तो अब जो वैल्यू आएगी ना रूट करने के बाद में, वो किसकी वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 0 डिग्री की होगी, सेकंड वैल्यू 30 डिग्री की, थर्ड 45 की, फोर्थ 60 की, और फिफ्थ जो वैल्यू है वो 90 डिग्री की होगी, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 0/4 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग दें तो 0 ही आता है, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें हैं, वो मोस्ट चीज़ें हैं, ये नोट करके लिख लो, इनको नोट करके लिख लो कि 0 क्या करें, 0, ठीक है। ये जो संख्या है क्या है, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर मान जो है 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे तो मान जो है 0 आएगा। और ये तो हो गया पहला नोट। दूसरा नोट कह रहा है कि 0 का, ठीक है, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है में, 0 में किसी संख्या का, और यहाँ क्या लिख रहे हैं 0 का, ठीक है, किसी संख्या में भाग देने पर मान जो आएगा वो क्या आएगा, अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत, ठीक है, अनंत मान आएगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो वो वैल्यू आएगी 0 का भाग देने पर, यहाँ क्या लिखा हुआ, का भाग देने पर, का 0 का किसी संख्या भाग देने पर, और 0 में किसी संख्या भाग देने पर। तो ये का और में का ही अंतर है, देख लो। तो में आता है तो 0 में किसी संख्या भाग दे तो 0 ही आता है, और 0 का किसी संख्या में भाग दे तो अनंत आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आ रही है ये चीज़। तो ये देखो 0 में किसी संख्या भाग दे तो 0 आएगा, और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। इसलिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0। फिर 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 को कितनी बार गुणा कर लो, कितनी बार 1 का भाग दे लो, वो कोई संख्या रहनी है। और 4 का रूट कितना होगा, 2। तो ये रूट के बाद में ये संख्या निकल के आएगी 1/2। इसका रूट बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और इसका 2 का नहीं होता ना, रूट 2 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू क्या आएगी, रूट 3 का मान पता नहीं है तो रूट 3, और 4 का क्या होगा,
2। और चौथी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, इसको मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, और नहीं लिखूँ बटे में 1 तो भी चलेगा। तो ये अपनी फर्स्ट वैल्यू आ जाती है साइन थीटा की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, साइन का मान समझ में आ गया। बस ये जो 4 स्टेप है, पहली स्टेप कह रही है 0 से 4 तक संख्या लिखो, फिर 4 का भाग दो, सेकंड स्टेप कह रही है, फिर कटता है तो काट दो, यहाँ सॉरी खटता हो गया, ये कटता है, कैटता है ना, कटता है तो काट दो, यहाँ काट दिया अपन ने, जो वैल्यू आई है नहीं वो लिख दी, फिर सभी में रूट कर दो, चौथी स्टेप करी है रूट कर दो, तो रूट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने। ठीक है, तो अपने पास ये पांचों वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, रेल जानते हो ट्रेन, तो अगली जो कोस की वैल्यू है उसको याद नहीं करना, बस केवल ये याद करने का काम ही नहीं। अगर आपको ये चारों स्टेप समझ में आ गई, तो इतना काम समझ में आ गया तो बस फ्री हो आप, ये पूरी सारणी आपको याद है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अगली स्टेप कह रही है कि भाई कोस का मान कैसे आएगा, कि भाई साइन का मान तो आ गया, कोस का कैसे आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको ट्रेन मानेंगे, क्या मानेंगे, ट्रेन। तो इसको क्या मानेंगे, इंजन, क्या मानेंगे, ट्रेन देखी होगी, इंजन आगे होता है, बोगी पीछे होती है, तो ये क्या है, बोगी है। तो ट्रेन का इंजन यूँ चलेगा और इस तरफ आएगा, तो क्या करेगा, जब भी ट्रेन का इंजन आगे चलता है तो यहाँ क्या जाएगा, इस खंड में क्या आएगा, ये जो है इंजन यहाँ पे आ जाएगा। तो केवल इतना ही काम है, कोस का मान जो है वो ट्रेन की तरह पुट हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1, और कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2, √3/2, और इसका मान तो यही रहना है 1/√2, और इसका मान ये आ जाएगा 1/2, और इसका मान यहाँ आ जाएगा। तो ये इसे ट्रेन क्या लिख रहे हैं, ट्रेन सिस्टम। तो ट्रेन सिस्टम से ये अपनी सेकंड वैल्यू आ जाती है कोस की। ठीक है, फिर आ जाता है टेन का जो अपना बेसिक फार्मूला होता है, ट्रेन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, ये होता है। और साइन थीटा का मान अपने पास है, कोस थीटा का मान भी अपने पास है। ठीक है, सारे मान अपने पास है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बटे में है। ठीक है, तो साइन का मान क्या है, 0, और कोस का मान 1, तो 0/1, 0/1, यानी 0 में किसी संख्या का भाग जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 में किसी संख्या का भाग जाए तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 ही इसका 0 का मान क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, फिर अपन देख रहे हैं कि भाई साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 बटे हुआ √3/2। ठीक है, तो 1/4 आपको रूल बताया था, वह पहला चौथे से गुणा हो जाता है, दूसरा तीसरे से गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1/√3। तो 30 का मान क्या हो गया, 1/√3, और यहाँ पे सेम वैल्यू है तो कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1। क्या वैल्यू आ जाएगी, 10/45 का मान 1, क्योंकि सेम वैल्यू है तो कट जाएगी। ठीक है, इसलिए 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही पहला चौथे से गुणा होगा, दूसरा तीसरे से गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/1। √3/1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे ये कोड का मान में चेंज होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो सेकंड कंडीशन आ गई अपनी। सेकंड कंडीशन क्या बोली अपनी, 0 का किसी संख्या में भाग देने पर क्या आता है, अनंत आता है। तो ये बन गया ना, 0
साइन का मान 1 है और कोस का मान 0 है, तो कोस का मान नीचे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, 0 का भाग लग रहा है, यानी क्या आएगा, अनंत। तो टेन 90 का मान क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे चलते हैं। अब अपने को क्या पता है, अपने को एक चीज़ पता है कि भाई साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, कोस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोट थीटा। कहने का मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे अपन दो तरीके से इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो इन मान को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो ये 0 नहीं है, केवल 0 नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1। मतलब कोई भी संख्या लिखी हुई है ना तो उसके बटे में अपन 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, वो 0 ही आना है। तो ये केवल साइन की बात करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक सॉरी। तो 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, वो तो अपने को पता है, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, साइन का मान क्या है, 1/, कोसेक है, यानी ये जो 0/1 है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/0। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 1/0, क्योंकि यही है ना साइन का मान 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई, 1/0, यानी कौन सी कंडीशन, 0 का किसी संख्या में भाग देने पे क्या आता है, अनंत आता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर रहे हैं, इस संख्या का उल्टा करेंगे 1/2 का, तो क्या आ जाएगा, 2/1। ठीक है, यानी 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 आ गया। इसका √2, इसका √3/2, सॉरी 3/2 तो है, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है गई अपनी कोसेक की, अनंत, 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, अब वही तरीका सेक थीटा का मान अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ट्रेन सिस्टम, जिसे इसका निकाला था। ठीक है, इसका निकाला था ना कोस का, वैसे ही सेक का भी निकाल सकते हैं ट्रेन सिस्टम से, या फिर वही उल्टा करने का तरीका जो अपन यहाँ भी बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला 1/sec। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसका उल्टा करके देखते हैं और ट्रेन वाला भी देखते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेन सिस्टम आता तो क्या था, 1 आता। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा करते 1/1 तो क्या आता, 1 ही आता। अब यहाँ ट्रेन सिस्टम होती है तो क्या आता, 2/√3 आता। और यहाँ उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 ही आएगा। दिख रहा है ना, इस संख्या का उल्टा करेंगे तो भाई √3/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, यानी अपना मान क्या है, सही है। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ क्या जाएगा, अगर अब मैं ट्रेन सिस्टम ही चला देता हूँ, समझ में आ गया हो तो उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, और ट्रेन सिस्टम ईजी पड़ता है। तो ये यहाँ आ जाएगा √2, ये यहाँ आ जाएगा 2, और ये यहाँ आ जाएगा अनंत, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। अब कोट का मान भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो वही 10 का उल्टा कर दो, 10 बराबर क्या होता है, 1/, कोट होता है। तो 10 का उल्टा करेंगे तो कोट का मान आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये है, कोट बराबर
क्या होता है, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। या फिर दूसरा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका ले सकते हैं। तो अपन दोनों ही तरीके से करके देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। जीरो का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। दिखती सी बात है अपने हिसाब से। तो उल्टे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अनंत आना चाहिए। और अपन कह रहे हैं कि भाग दे के देखते हैं, तो अनंत में किसी संख्या का भाग देंगे यानी वही, जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो जीरो ही आता है। तो अनंत में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत ही आएगा। तो तब भी क्या आ रहा है, अनंत ही आ रहा है। जीरो का उल्टा करें तब भी, और इनका भाग दे तब भी अनंत ही आ रहा है। और फिर इसका उल्टा क्या होगा, √3। या फिर यहाँ पे अगर 1/, में कर दूँ मैं तो क्या होगा, दूसरा चौथे से, और पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से, तो ये दोनों गुणा में रहेंगे तो क्या होगा, कट जाएंगे, ठीक है। और ये √3 के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए √3 इसका मान आ जाएगा। और यहाँ पे उल्टा करेंगे तब भी आ रहा है। तो उल्टा करके देखते हैं। 45 का मान क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। जैसे √2 का √2 कट जाएगा तो 1 ही आएगा, है ना। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन वो 1/4 करते हैं, पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से, तो 1/√3 आ जाता है। और इसका अनंत का उल्टा करें तो क्या आता है, जीरो। जब जीरो का उल्टा अनंत हो रहा है तो अनंत का उल्टा क्या होगा, जीरो होगा। या फिर इसका भाग देवें तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये अपनी ऐसे टेबल समाप्त होती है। तो ये जो तरीका है आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले क्या किया अपन ने, 0 से 4 तक संख्या लिखी, दूसरी स्टेप 4 का भाग दिया, तीसरी स्टेप जो कट रहा है उसको काट दिया, चौथी स्टेप सबका रूट कर दिया, ठीक है। और ये नाप लिख दिए, एंगल लिख दिए। एंगल कहाँ से आ रहे हैं, 4 भाग कर रहे हैं तो 4 का भाग दे रहे हैं यहाँ भी 4 का भाग कर रहे हैं, तो ये कॉमन एंगल निकल के आ रहे हैं। तो ये साइन का मान यहाँ से आ रहा है, ठीक है। कोस का मान अपने ट्रेन सिस्टम से आ रहा है, और टेन का मान इन दोनों का डिवाइड करने से आ रहा है, ठीक है। और कोसेक का मान जो है अपने साइन का उल्टा करने से भी आ रहा है, और सेक का मान जो है कोस का उल्टा करने से या फिर ट्रेन चलाने से, दोनों से आ जाएगा। और कोड का मान टेन का उल्टा करने से या फिर इन दोनों का भाग देने से आ जाता है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। और ये टेबल समझ में आ गई तो आगे अपन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो जैसा कि अपने पास क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री गुणा कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 क्यूब 45 डिग्री, ठीक है। तो इनका मान क्या होगा, ये सवाल पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे पहले। तो साइन 30 का मान क्या होगा, देखते हैं टेबल में। साइन 30 का मान अपने है 1/2। तो 1/2 यहाँ पे रख दें। यहाँ पे कोई स्क्वायर है नहीं तो ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, कोस 45। तो कोस 45 का मान देखते हैं। कोस 45 1/√2, तो 1/√2। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पूरी संख्या के क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, फिर 10 क्यूब 45। तो 10 45 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे 1 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 10 के क्यूब लगा हुआ है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, हल करने पे 1/2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ तो इसका मान जो है वो आ जाएगा 1/2। 1/2 यानी भिन्नों का जो गुणा होता है वो कैसे होता है, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। तो 1 का गुणा 1, 2 का गुणा 4, यानी 1/4 ही आ जाएगा, और प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 1/1 मानेंगे, तो लघुत्तम क्या हो गया,
4 और 4 का भाग 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार, और यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, 4 1 5, तो इसलिए ये 4/5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो सके। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है, तो कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शन है √1/√3, सी है √3/2, डी है √3/3। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है tan 45 डिग्री गुणा कोट 45 डिग्री, ये जो बिंदी लगी हुई ये क्या है, गुणा के लिए, और ये ऊपर वाली डिग्री के लिए है। ठीक है, तो tan 45 और कोट 45 को गुणा करें तो क्या मान आता है, तो पहला है 1, दूसरा 1/2, तीसरा है 1/√2 और चौथा है 0। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, ए है 1/2, बी है √3/2 और सी है 1 और डी है 1/√3। तो इसी के साथ जो अपन ने पिछली बार जो क्वेश्चन दिए थे उनकी तरफ बात करते हैं, उनके आंसर क्या होंगे। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए थे पिछली बार, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सत्य और असत्य पे आधारित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा बराबर tan क्यूब थीटा है, ये सत्य है या असत्य है, तो ये सत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपन कोट का मान जब रखेंगे तो कोट का मान क्या होता है, 1/2 tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा 1/2, तो ये tan थीटा क्या है, जो इसके गुणा में चला जाएगा। और जब भी मूल समान हो, मैंने बताया था जब भी मूल समान हो और घातें अलग अलग हो, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan और यहाँ भी tan है, तो tan तो वो का वही रहेगा, और यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो 2 और 1 3 घात हो जाएगी, इसलिए ये सत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सरसमिका में अपन ने पढ़ा था कि ये 1 ही होता है, तो ये सत्य है। तो दोनों जो आंसर है वो सत्य होंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - sec स्क्वायर 5 निम्न में से किसके समतुल्य है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो होगा -tan स्क्वायर 5, क्योंकि जो जब प्लस होता है, प्लस कब होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये जो सेक जो है वो यहाँ पे क्या है, माइनस में, और यहाँ पे प्लस में होता है। तो ये फ़र्क है कि जब सेक प्लस में होगा तो tan जो है माइनस में होगा, और सेक माइनस में होगा तो tan भी माइनस में होगा, और सेक प्लस में होगा तो tan भी प्लस में होगा। ये फ़र्क है। तो आगे चलते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि भाई ये जो tan और कोट का मान है ये क्या है, ट्रेन सिस्टम की तरह चल रहा है। जैसे साइन और कोस में ट्रेन चल रही है, कोस सेक और सेक में ट्रेन चल रही है, वैसे tan और कोट में भी क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। देखें ये इंजन हो गया, तो ये सबसे आगे आ रहा है, फिर ये 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 आ रहा है। देख लो, ट्रेन सिस्टम ही हो गया ना। तो ट्रेन सिस्टम की किस किस में चलाना है, साइन कोस में, कोस सेक में, और tan और कोट में ट्रेन सिस्टम चलाना है। तो आपको केवल साइन का मान पता हो तो आप बाकी सारे मान इजीली निकाल सकते हो। तो ये आपको पता चल गया। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करो अपनी तरफ से,
और इस टॉपिक को मैं जल्दी से ख़त्म करके और कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, आज तक अभी तक आपने अगर नहीं किया था, और नए हो तो ज़रूर करें। और बच्चों तक ये जो वीडियो है वो शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह टेबल बनाना सीख सकें और रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े और आपको तरीका समझ में आ जाए। तो धन्यवाद।